पूर्णिया के पोठिया गंगेली पंचायत के मुखिया राजेश विश्वास का रिकॉर्ड हमने खंगाला। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता की खास कवरेज, जहां विकास के दावों और हकीकत के बीच बड़ा अंतर नजर आया। विस्तार से देखिए। देख सकते हैं कि ये परमान नदी है और परमान नदी में पहले कटाव बहुत ज्यादा था। कटाव के बाद ये जो सड़क आप दिखा सकते हैं, बंटी जी आप पीछे सड़क को दिखाइए, कैमरामैन से हम कहेंगे सड़क दिखाए। ये सड़क जो है परमान नदी के वजह से कटता जा रहा था। 2021 की बात अगर हम करें तो ये बहुत ज्यादा कट चुका था, लगभग खत्म हो चुका था। क्या ये बात सच है ना? हम लोग भी आए थे। उसके बाद मुखिया जी जब राजेश विश्वास मुखिया नहीं बना था तो उस समय उन्होंने बांस बल्ली डाल करके कटाव रोकने का प्रयास किया था। सच है या झूठ है? सही बात है। सच है कि झूठे हो? सच है। हैं? क्या सच है कि झूठ है? बात है। सही बात है। क्या डाला था? बांस डाल के रोका? बांस डाल के रोका गया था, पंडाल डाला था। अच्छा, पंडाल बोलते हैं ये लोग। आइए मुखिया जी आप भी आ जाइए, आ जाइए जल्दी आइए। मुखिया जी साथ में है। और मुखिया जी यही नदी है ना जो रोड काटे जा रहा था? जी सर, यही नदी है। मेरा मुखिया बनने से पहले कटाव यहाँ बहुत ज्यादा होती थी, बहुत तेज कटाव था। आप अगर इस एरिया को देखें तो जो सड़क पहले बनी हुई थी वो तकरीबन नदी के इस पार आ चुकी है, वो सड़क वहाँ पर है। अच्छा। वो काटते हुए चला गया। ये लोगों के प्राइवेट जमीन है नदी किनारे, उस पर फिर मुख्यमंत्री सड़क बना था। अच्छा। वो सड़क बनने के बाद भी सड़क जो है कट के 3 हिस्सा नदी में विलीन हो चुकी थी। उस साल मैंने 2021 में बांस बम्बू के सहारे इसे रोकने का प्रयास किया। अच्छा। प्रयास सफल रहा। सड़क कटी तो नहीं, जितनी कटी थी उतनी ही कटी। उसके बाद बांस बम्बू देने के बाद सड़क कटना बंद हो गया। अच्छा मुखिया जी आपका प्रयास सफल रहा। उसके बाद बांसबंदी के बाद, ये तो मुखिया बनने से पहले की बात थी, मुखिया बनने के बाद आपने क्या किया था इसे कटाव को रोकने के लिए? देखिए सर, मुखिया बनने के बाद मैंने यहाँ के लिए योजना तैयार किया कि मुझे इस सड़क का कटाव निरोधक कार्य कैसे कराना है। ठीक। मैंने अपने ऑफिस गया, जाके ये योजना दी, बातें रखा, ग्राम सभा में पारित किया, लेकिन ऑफिस से कोई आश्वासन नहीं मिला। उस टाइम इसके लिए कोई स्कीम नहीं था। अच्छा, तो कुछ किए भी? उसके बाद मैंने जल संसाधन विभाग में गया, ठीक, आवेदन दिया, उन्होंने आगे चेक किया, वहाँ से उन पे गए। स्कीम बनाया। फिर मैंने इसमें जियो बैग पिचिंग किया। जियो बैग पिचिंग किया, मेन बात। आइए मुद्दा पर। जियो बैग पिचिंग करने के बाद तभी से अब तक सड़क बिल्कुल नहीं कटी है। वो वैसे महाकाल इधर आवा। ये बहन सच सच बताइए, जब बोल लगे जियो बैग पिचिंग कर लगे मतलब कि बोरी किनारा में ढेरिक भर ले रहे, सच बात है? हाँ सच बात है। हाँ सच बात है। सच बात है। हाँ। एना तो नहीं मुखिया के मुंह पर सच सच बोले छी? हाँ सच बोले छी। सच बोले छी? हाँ पक्का बात? पक्का बात। मुखिया से डरे थे नहीं छी? नहीं। सच है नहीं बात? हाँ सच। और ओकर बाद जे 4 साल 5 साल के बीच में बारिश के मौसम तो हर बार आवे छो, तो कटान अब नहीं भय रहल छे रोड के? नहीं बचल छे ना? हाँ। अब देखिए हम भी बहुत डरे हुए हैं जिंदगी में। शायद पहली बार नाव पे चढ़े होंगे, कभी बचपन में स्टीमर पर जरूर चढ़े हैं, लेकिन नाव पर शायद पहली बार चढ़े हैं। बहुत डर लग रहा है, लेकिन इतने भाइयों के बीच में हम एक सच अब बताने जा रहे हैं। वो किनारा दिखाइए और बताइए कि उस किनारे का नाम क्या है भाई? उधर कौन सा गांव है? मंगलपुर सिवान है। मंगलपुर सिवान है। और ये दोनों के बीच में कितना दूरी है? करीब 400 फीट। 400 फीट। नाव का सहारा क्यों लेते हैं आप लोग? इसलिए लेते हैं क्योंकि हाँ कोई साधन नहीं है, नाव पर नहीं चलने पर फिर चलेंगे कैसे? अच्छा, तो रोड नहीं जा सकते हैं? रोड तो 5 किलोमीटर यहाँ मंगलपुर जाना है। हाँ। मंगलपुर जाना है हमको, इधर 10 किलोमीटर चक्कर मार के ना पड़ेगा, यहाँ आधा किलोमीटर। तो सीधा बोलिए ना कि रोड से जब तो 10 से 15 किलोमीटर लगता है और यहाँ पर 10 सेकंड लगता है। 10 सेकंड यहाँ, इसीलिए बोले। हाँ, यानी जरूरत है यहाँ पर एगो पुल बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। अच्छा, ये कितना साल से एना चल रहा है, रस्सी बांध के ऊपर जाना, ऊपर से ये पर आना? करीब 60-70 साल से ले लो हो उधर से इधर लोग सब। हाँ, तो कितना 70 साल हो गया यहाँ।
देश का आजाद हुआ 70 साल पहले। उसी टाइम से यहाँ कोई अभी तो कोई पुल पुला नहीं हुआ। तो देखिए, कहते हैं कि पहले लालू राज था और उसके बाद पहले भी कई सरकारों का राज रहा है, लेकिन ये बाबा बता रहे हैं कि ये अपने बचपन काल से, क्योंकि उम्र इनका उससे ज्यादा नहीं है, 70-75 से ऊपर तो नहीं गए हैं अभी आप। 66 साल है। इनका कहना है कि जब ये पैदा लिए थे ना, तब से देख रहे हैं इसका यही हाल है। तो समझिए कि आखिर जो गांव, सड़क, गली नली की जो योजनाओं की ढोल पीटी जाती है, आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सड़क की जरूरत है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां 2 मिनट की दूरी को घंटों में तब्दील कर दिया जाता है। उस 2 मिनट की दूरी को बनाए रखने के लिए वहां एक इच्छा शक्ति की जरूरत है, एक ब्रिज की जरूरत है, एक पुल की जरूरत है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये रस्सी से बांध करके इस किनारे को लाया जाता है और यहाँ से जो भी महिला, पुरुष, किसान, जो लोग भी हैं, वो लोग इधर आते हैं, इसी नाव पर चढ़ते हैं, कोई खवैया नहीं है, और फिर इसी रस्सी को पकड़ के खींचा जाता है उस तरफ जाने के लिए। अच्छा, ये नाव जो है ये मतलब आम जनता लोग मिलकर के बनाया है? नहीं, ये घाट डाग होता है। अच्छा, डाग लेने के बाद में जो डाग लेता है वही बनाता है। वही बनाता है। तो उसको फायदा क्या होता है? फायदा जो धान गेहूँ सुलता है, जनता देता है। जनता के लोग तो वही हुआ ना कि जनता के सहयोग से ये जनता बनता के है सहयोग से ही और फिर जनता के सहयोग से ही उसका खाना पूर्ति किया जाता है। खाना पीना। तो देख लीजिए कि ये नाव भी जो है ये आम जनता के अन्न धन दे करके बनाया गया है, ताकि इस पार से उस पार तक जाने की एक व्यवस्था रहे, और उसके माध्यम से जा रही है। यानी सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है, प्रशासन का कोई योगदान नहीं है। मुखिया जी, क्या आपको नहीं लगता है कि इसके लिए डीएम को एक एप्लीकेशन लिखा जाए कि सर हमारे यहाँ जो 2 मिनट की दूरी है वो घंटों में होता है, उसके लिए यहाँ पर कोई प्रयास करवाया जाए? सर डीएम को ही क्यों, हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री तक आवेदन दिया हुआ है इसका। देखिए, छोटका मुखिया है लेकिन पटाखा फोड़ने वाला बात करते रहते हैं। बोलिए। मुख्यमंत्री तक आवेदन दिया हुआ, हम्म। हम अपने क्षेत्र के सांसद को यहाँ बुलाए, इस मचान पर बिठाए, जो सामने आपको मचान दिख रहा है, हाँ। इस मचान पर बिठाए सांसद को लाके और ये नदी का हाल दिखाए उनको कि सर यहाँ एक पुल की जरूरत है, हम लोगों को इससे बहुत परेशानी होती है। आश्वासन तो दिए पर काम अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो सुनिए जावेद साहब, सांसद महोदय, आपके लिए तो ये महत्वपूर्ण योजना है, यहाँ आपको सबसे पहले कदम उठाना चाहिए। जावेद साहब, इस गरीब गुरबा की सुनिए, इस नदी धार में कभी कोई फिसल जाए, गिर जाए, कभी इस नाव में कोई ऐसी, भगवान न करे कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, इन सब से बचाने के लिए एक सार्थक प्रयास कीजिए। आजादी के समय से लेकर आज तक हम सिर्फ चीख रहे हैं और आप सिर्फ सुन रहे हैं। क्यों? यहाँ कई बार घटना हो भी चुकी है। स्कूल के बच्चे, स्कूली बच्चे जो है यहाँ से जाते थे बिशनपुर, पहले यहाँ हाई स्कूल नहीं था हमारे यहाँ, ठीक है। यहाँ से पढ़ने के लिए जाती थी, साइकिल सवार हो गए और कम से कम ये मानिए कि 25 से 30 बच्चे इस नाव से डूब गए। यहाँ डीएम तक आए इस जगह पर, डीएम साहब ने तभी ऑर्डर दिया कि इस नदी के इस पार में एक हाई स्कूल होना चाहिए, जो कि हमारा गंगेली में अभी मतलब उधर मंगल के तरफ जो है हाई स्कूल बिशनपुर में हाई स्कूल था। देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल है, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर उच्च शिक्षा तो बेहद जरूरी है। कहते हैं कि जब तक शिक्षा नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, इंसान जिएगा कैसे, आगे बढ़ेगा कैसे, और उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इस नदी को पार करना होगा। हम यहाँ एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। कहानी कालिदास की है। कहते हैं कि प्रेम में अंधा होकर कालिदास रोज नदी पार करके पत्नी से मिलन करने जाते थे। पत्नी को बड़ा अजीब लगा, बोला रोज तुम नदी में, उफनती नदी में, एक दिन घनघोर बारिश हो रही थी और उफनती नदी में वो उधर से गुजर गए और फिर सांप को पकड़ के चढ़ भी गए अपने पहली मंजिल पर। पत्नी ने कहा तुम कैसे आए? तो बोला उफनती नदी में तैर करके मैं आया हूँ और एक रस्सी लटक रहा था, उससे ऊपर चढ़ गया हूँ। गया देखा सांप लटका हुआ था। बोला कि तुम प्रेम में मेरा वशीभूत होकर तुम्हें इतना बड़ा कांड कर दिया, अगर यही प्रेम तुम प्रभु के प्रति लगाता, शिक्षा के प्रति लगाता, तो न जाने तुम क्या बन जाते। कहते हैं कि वो कालिदास बन गए। अंदर से उनकी वेदना उठी
कि जिस प्रेम में वशीभूत होकर के मैंने इतना बड़ा प्राण को जो है पानी में छलांग लगा करके गुजार दिया, आज वही मुझे तिरस्कार किया है। तो उन्होंने कुछ किया, और क्या किया? शिक्षा ग्रहण की, कालिदास बन गए, कई कविताएं लिख दी, पूरे विश्व में उसका कविता प्रसिद्ध है। तो हम उसी चीज की बात कर रहे हैं कि यहाँ नदी है, और नदी में लोग पढ़ने के लिए इस पार से उस पार जाते हैं, और इनका मुखिया जी की बात माने, अगर सच मान ले तो लगभग कितने बच्चे? 25 से 30 बच्चे इस नाव में सवार थे। चलिए 25-30 हो, 20-25 हो, 15-20 हो, इतने बच्चों में से चाहे जितने की भी इस नदी ने लील लिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? और इन सब के बावजूद भी अगर सरकार नहीं चेतती है, सरकार यहाँ कोई माकूल व्यवस्था नहीं करती है, तो आप क्या कहेंगे? कहने को कि हर गांव तक विकास पहुंच रही है। जी हाँ, 75 साल तो गुजर गए विकास पहुंचने में, इस 75 साल में एक पुल का निर्माण नहीं हुआ। अरे भाई साहब, यहाँ बड़े बड़े पुल मत बनाइए, लेकिन यहाँ पर काम चलाओ पुल तो आप दे ही सकते हो। अगर आप एक ड्रम पुल ही दे दीजिए जिस पर एक बहुत बड़ी खर्चा नहीं है, तब भी इन लोगों का काम हो जाए, आवाजाही हो जाए, बाइक गुजर जाए, साइकिल गुजर जाए, आम लोग गुजर जाए, लोगों को परेशानी ना हो। इतनी कोशिश तो होनी चाहिए जिस पर कोई अधिक खर्च भी नहीं है, मामूली से खर्च पर ड्रम पुल तैयार हो सकता है। कर दीजिए, कुछ तो कर दीजिए, इस गरीब जनता के लिए, इस गांव के विकास के लिए कुछ तो कर दीजिए। समस्याएं पोठिया गंगेली पंचायत में बहुत है, और विकास के काम भी पिछले 4 साढ़े 4 साल में राजेश मुखिया ने बहुत किया है। हम इनकी खूबियां भी दिखाएंगे और हम इनकी कमियां भी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, करेंगे देश की बात सच के साथ। अनुभवी आंखें न्यूज को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रिपोर्टर बनने या खबर देने या विज्ञापन के लिए व्हाट्सएप करें 8826227802। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।